गुड इवनिंग बच्चों, मैं बस 1-2 मिनट में आ रहा हूँ सामने ना। एक 1-2 बच्चों की कॉल आ रही है, उनका लिंक नहीं जुड़ पा रहा। बच्चों रियली सॉरी, थोड़ा-सा आप अपना कुछ काम करते रहो। वो कुछ बच्चों के पास लिंक पहुँचा नहीं, वो अभी नया-नया ना, तो दैट्स व्हाई मैं बस बिहाइंड द सीन वो ट्राई कर रहा हूँ।
गुड इवनिंग बच्चों। मैंने ना ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी थी एक्चुअली, तभी दैट्स व्हाई आई वाज वंडरिंग कि क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे बच्चे। तो बहुत सारे बच्चों को लिंक नहीं पहुंचा हुआ, मतलब पहुंच गया, मेरी तरफ से जा चुका, लेकिन वहां डबल टिक नहीं आ रहे। मुझे ना आपके 2-4 मिनट और चाहिए होंगे अगर वो बच्चे ज्वाइन कर, ताकि फिर वो लेक्चर खराब ना हो जाए। तो प्लीज बेयर विद मी फॉर, नया सिस्टम है अभी, मैं ग्रुप ही क्रिएट कर दूंगा। तो 2-4 मिनट अभी आप और प्लीज अपना जो भी काम कर रहे हैं करिए, मैं 1-2 बच्चों को और कांटेक्ट कर रहा हूँ। अभी चिराग में से था, उसको मैंने अपनी तरफ से भेजा हुआ था लिंक, लेकिन वहां डिलीवर नहीं हुआ था। आई एम कमिंग। सर माइक म्यूट है आपका। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, कब से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो थैंकफुली कुछ ज्यादा नहीं हुआ नहीं। तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन is minus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, है ना। And a charge on proton is plus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. तो हमें ये क्वांटिटी बार बार ना लिखनी पड़े, इसलिए हम एक सिंबल दे दिया इसको 1.6, सारे को एक ई सिंबल दे दिया, और इसका नाम रख दिया हमने, ओ आपके वीडियोस कहाँ हैं? बिल्कुल यस, मैंने वीडियो दे दिए, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इस वैल्यू को हमने ई बोल दिया,
तो फिर अगर हमने बोलना होगा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज दिस, या हम बोल देंगे कि इसके ऊपर माइनस ही चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। चार्ज ऑन प्रोटॉन बोलना होता तो इसमें बोल देंगे भैया इस पे प्लस ही चार्ज है, इतनी सी बात, राइट। आगे आओ एसआई यूनिट मैं मुझे पहले बोलना चाहिए था, कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ज इज कूलम, कूलम symbol wise is C. CGS unit of charge is शॉर्ट में हम ESU बोल देते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि ESU किसकी शॉर्ट फॉर्म है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अभी कुछ याद करने वाली बातें हैं। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 raised to power 9 ESU of चार्ज। जिस तरह से 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, इसी तरह 1 कूलम में इतना चार्ज होता है। ये हम एक कूलम लॉ आएगा उससे इसको डिराइव भी करेंगे, इन दोनों का रिलेशन आपस में। तो चिराग तुम्हें क्लियरिटी दिखाई दे रही थी, तुम मोबाइल पे देख रहे हो? वैसे क्लियरिटी है? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है ठीक है, तो ये हो गया। Now we are going to do that is फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर। तो चार्ज उस दिन हम बात कर रहे थे, व्हाट इज चार्ज, थोड़ा सा कि इट इज प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बॉडीज के ऊपर चार्ज कैसे आता है? इलेक्ट्रॉनिक theory of charging of a body। बेसिकली एटॉमिक लेवल पे हम सब जानते हैं कि दैट इज एन एटम हैज, ये सब आपको पहले से पता है, थोड़ा बोर ना होइएगा, सुनते जाओ, लिखते भी जाओ। इक्वल नंबर ऑफ, यस, क्या होते हैं उसके अंदर? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। So therefore net charge on an atom कितना होता है जी, बोलो? is 0। अगर हम फॉर एग्जांपल 6C12 की बात करें तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये आपने 10th में किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स 6। तो इसके ऊपर नेट चार्ज विल बी 6 into plus E plus 6 into minus E, 6E minus 6E, that will be equal to 0। आपको ये भी पता है कि केमिस्ट्री में आपने किया हुआ है कि जब भी किसी एटम से चार्ज लेते हैं, आयन बनता है, कुछ और बनता है, तो ट्रांसफर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स? केमिकल रिएक्शंस में जब भी कोई चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, आयन बन गया कोई, तो आपको अपने लेवल पे आंसर दे सकते हो? कभी ऐसा सुना कि प्रोटॉन आया और गया? आमतौर पर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, किसी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। व्हाट डज इट मीन? An atom
and hence a body acquires charge due to, fill in the blanks करने हैं हमने, transfer of इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, बोलो। इलेक्ट्रॉन्स। डेफिनेटली, है ना, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं फिक्स, ना आते हैं ना जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉडी या एटम, तो बेसिकली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, a body losing electrons, a body या एटम, तो पूरा ही कर देते जैसा पहले लिखा है, an atom and hence a body losing electrons acquire which charge? जीवन या चिराग बताओगे आप? पॉजिटिव चार्ज सर। पॉजिटिव। है ना, मैं जानबूझ के नहीं बता रहा कि छोटी छोटी बातें हैं, जिसका लूज हो जाएगा तो उसके पास दैट इज नेगेटिव चार्ज कम हो गया और पॉजिटिव चार्ज, नेट पॉजिटिव चार्ज बच गया। फॉर एग्जांपल +6e -5e +e, अगर मैं बोल दूं कि कार्बन केमिस्ट्री में कम ही लूज करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन वैसे बात करती मैंने, लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, उसके पास तो सिमिलरली है बॉडी गेनिंग इलेक्ट्रॉन एक्वायर, तो बोर नहीं होना, थोड़ी देर के लिए आराम करो, रिलैक्स करो। एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो कई बार ना जो डे टू डे लैंग्वेज होती है, क्या बोल रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेल, when we say a positive charge is given to a body, it implies what? तो रियलिटी में हमने उसको कुछ दिया है या उससे कुछ लिया है? It implies that electrons has been, yes, has been taken away from the body. अंग्रेजी में हमने बोला कि उसको पॉजिटिव चार्ज दिया है, ये दिया ना होगा उसको, उससे इलेक्ट्रॉन छीने होंगे, तो दिस इज यहाँ पे आ गया, यस। तो ओके फाइन, गिव मी प्रॉपर्टीज हो गया इलेक्ट्रॉनिक, यस। तो अब हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों बुक से थोड़ा आगे पीछे होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो आप में से किसी ने अभी तक बुक एक्वायर करी है? यस सर। काफी ले लिया हमने, तो उसमें ना फिर वो जो एडिशन है वो मतलब खींच के उसका मतलब फोटो खींच के ना शेयर करना मेरे साथ, राइट? ओके सर। चिराग के पापा का भी फोन आया होता शायद, they're trying to acquire आज थोड़े ना, अभी ली तो नहीं चिराग? क्या हुआ सर? मैं तुम्हारे पापा का फोन आया होता शायद आज, he was asking about, हाँ वो लिंक के लिए पूछ रहे होंगे। अच्छा नहीं चलो ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज नंबर 1,
additive nature of charge. देखो लिखते जाओ, तो मेरे दो तरीके से पढ़ेंगे हम, जो लिख रहे हैं तो लिखते जाएंगे, समझा रहा हूँ तो समझाऊंगा। नेट चार्ज on a body is equal to algebraic sum of all charges on the body. इससे पहले अगर आप एक छोटी सी लाइन इंट्रोड्यूस कर सको, इससे पहले चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो हमने लाइन लिखी है बड़ी सिंपल सी बात है, अभी मैं समझा रहा हूं आपको। इट सिंपली सेज इफ वी आर हैविंग ए बॉडी जिसके ऊपर मान लो यहाँ पे +2 माइक्रो कूलम, तो अभी माइक्रो छोड़ो कूलम चार्ज है, यहाँ पे -3 कूलम है और यहाँ पे +6 कूलम है। तो Q नेट ऑन इट, मुझे बताना नहीं पड़ेगा आपको, आप एटम पे भी चार्ज काउंट करते हो, आयंस पे भी चार्ज काउंट करते हो, तो सिंपली इसको ऐड कर देते हो। +2 -3 +6 कितना आ गया जी? 6 2 8 +5 कूलम। तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइन हम और लिख रहे हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसने 1 नंबर देना हो या 2 नंबर, यहाँ Q1 चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ Q2 है, किसी सिस्टम पे या किसी बॉडी पे Qn, टोटल चार्ज ये पड़े हुए हैं। इफ Q1 Q2 and Qn are charges in a system, सिस्टम आप समझते हैं, या ऑन ए बॉडी बोल सकते थे, बॉडी, then Q net is simply Q1 plus Q2 plus Qn. Very simple. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हमारा मेन हेडिंग चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, तो उसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी चल रही है हमारी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज। यहाँ पे इसकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं। नेट चार्ज on an isolated system remains constant. ये इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है, तो मैं नॉर्मली लिखता जा रहा हूँ ना, कुछ अटकेगा तो आप पूछ लोगे, जहां बड़ी बातें आएंगी मैं बड़ी बातें लिखूंगा। नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज आल्सो कांस्टेंट, अगर उसे मैं एक सिंगल सिस्टम मान लें। नेट चार्ज can neither be created nor be destroyed. स्कूल में अगर आए बोर्ड एग्जाम की बात करूं, क्योंकि हमने कंपटीशन में धीरे धीरे बातें करने, तो इतना लिखना काफी है, वहां पे फालतू बातें लिखने की जरूरत नहीं है।
बोर्ड एग्जाम में आए तो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, एक लिख साइन लिखते परिमाण। अब हम कुछ एडिशनल बातें हैं अगले 2-3 मिनट के लिए ना बच्चों, आपको हल्का सा कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन होने नहीं देना। थोड़ी सी साइंटिफिक जीके है, हायर फिजिक्स की एग्जांपल्स हैं, कुछ नए नए नाम सुनने को मिलेंगे आपको, वो आपने एज ए जीके याद कर लेने जो भी मैं बताऊंगा। तो कुछ बातें यहाँ पे जो है, अभी आप लिखो, यहाँ मैंने नेट नेट पे बड़ा जोर दिया। नेट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक लाइन और लिख रहे हैं, चार्जेस कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड in equal and opposite pairs. तो यहां पे अब कुछ एग्जांपल्स इसी की, सोडियम क्लोराइड की बात करें अगर, राइट, या हमारे पास हम कहते हैं कि सोडियम का आयन कौन सा आयन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे, एक्चुअली प्लस ही होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका होता है। क्लोराइड का आयन ये मिलके NaCl बना दिया। तो अगर मैं बोलूं कि इसके ऊपर चार्ज है, बिल्कुल है, कितना, प्लस सी। क्लोराइड के ऊपर कितना चार्ज है, माइनस सी। लेकिन सोडियम क्लोराइड एज ए होल, क्यू नेट चार्ज कितना है इसके ऊपर, 0, एज ए न्यूट्रल दिखाई देता है हमें। तो लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाई साहब हमने कहना है इस पे जो इनिशियल चार्ज था, क्यू इनिशियल प्लस सी और माइनस सी 0, और ये कौन सा क्यू है, क्यू फाइनल, दैट इज आल्सो 0। तो सच पूछो तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, इस पे यस और नो बोलना बड़ा कॉमन सा लगता है आपको। केमिस्ट्री में जितनी भी आपने रिएक्शन बैलेंस करी होगी, क्या सोच के करते हो, है ना, कि जितना चार्ज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिएक्शन पे होता है उतना चार्ज ही कौन होना चाहिए, राइट हैंड साइड ऑफ रिएक्शन पे। तो चार्ज इज कंजर्व, चार्ज आ सकता है जा सकता है लेकिन नेट चार्ज खत्म नहीं हो सकता, है ना। तो सिंपल बातें हैं तो सिंपल से खत्म करते हैं। ये आपके लिए साइंटिफिक जीके जो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं, दैट इज, आपने कौन कौन से पार्टिकल्स के नाम सुने हुए हैं फंडामेंटल लेवल पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके अलावा कुछ और सुना हुआ है, शाबाश, प्राप्ति बताने लगी, नो सर। नहीं सुना हुआ, बिल्कुल ठीक है। ऑलमोस्ट 150-200 पार्टिकल्स होंगे जो अगर हायर लेवल पे फिजिक्स पढ़ते हैं, तरह तरह के नाम लेके मैं आपको बताऊंगा, मीजॉन्स, ये वो कई तरह के नाम, उसमें से एक, तो जीके यहाँ स्टार्ट हो गई। पहले देखो, ताकि ये पेपर में फाइनल कंपटीशन में पॉजिट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन नाम का पार्टिकल होता है, इज एन एंटी पार्टिकल। तो आपने क्या सोचना है, जीके आज नया पता चल रहा है आपको, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक और मुझे बताना, एंटी मैटर वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, एंटी मैटर वर्ड, कोई चक्कर नहीं, जस्ट प्राप्ति ने सीधा बोला नहीं, तुमने चिराग, नो, जीवन, नो। अच्छा मेरे यहाँ से 3 जुड़ गए हुए, ठहरो जरा, 3 लॉगिन मेरी तरफ से हो चुके हैं, ऐसे लॉगिन कहाँ से होता है, अच्छा जस्ट गिव मी 1 सेकंड। राइट, फाइन।
So good, positron is an antiparticle of electron which is of, ये नीट में जेई में क्वेश्चन इसके बेसिस पे बाद में बनेगा. It has same mass as that of an electron and opposite charge. That of electron. Charge of electron. तो देखो ये प्रोटॉन नहीं है. अगर मैं आपकी वैसे जीके पता करूं तो आपको प्रोटॉन के मास का पता कितना होता है? कंट्रीब्यूट किया करो, यस सर बोल दिया करो, नो सर बोल दिया करो. प्रोटॉन का मास याद है किसी को? एनी आइडिया? इलेक्ट्रॉन का 9.1 into 10 raised to the 30. जीवन चिराग सभी को आज के बाद याद रहना चाहिए. 9 raised to power 9.1 into 10 raised to minus, ये भी लिखो, लिखना जरूरी है. सिमिलरली अगर ये इलेक्ट्रॉन का मास है ना, तो इसका मतलब पॉजिट्रॉन को भी हम E प्लस लिख सकते हैं. पॉजिट्रॉन का मास भी सेम होगा. तो यहाँ पे मास ऑफ, अब ना क्या हुआ तेरा, और सुनो, दैट इज एक हमने सुनना है आज नई चीजें, एनिलेशन. सब जीके चल रहा है. When matter and antimatter come in contact, they annihilate each other and are converted to pure energy, that is radiation. Let me give you, ये हमारे इस वक्त एटमॉस्फेयर में चल रहा है. आपने कॉस्मिक रेस के बारे में सुना हो थोड़ा सा, के गामा रेस के बारे में. गामा तो रेस ही सुनी होगी आपने +1 केमिस्ट्री में. तो होता क्या बच्चों, जब भी कोई बाई चांस यहां से एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गुजर रहा था, और ये पॉजिट्रॉन है, ध्यान रहे, पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में क्या फर्क होगा? मास ऑफ प्रोटॉन I got this 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास सेम नहीं होता, इसलिए पॉजिट्रॉन अलग ही प्राणी है. तो क्या लिखे, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आया, एक तरफ से प्रोटॉन आया, और इधर भी गामा रे और इधर भी गामा रे. माइंड ध्यान देना, ये हमारा एक चैप्टर आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स, तब भी दोबारा करवाया जाएगा आपको. इलेक्ट्रॉन एक मैटर पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन एक एंटी मैटर. लेकिन गामा रेज आर व्हाट, कौन है? रेडिएशन. रेडिएशन को हम प्यार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोल देते हैं. तो एज आई टोल्ड यू, जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था कि हमारे पूरे चैप्टर का नाम आएगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी नो चार्ज, यानी तो गामा रे का जो फोटोन है, जो लाइट का फोटोन होता है जैसे, तो गामा रे पे भी नो चार्ज. ये सारा ऐसे आप जनरल नॉलेज की तरह सीखते जा रहे हो. गामा रे पे कोई चार्ज नहीं है. अब आपने क्या देखना है, 2 लाइनों का ना जवाब देना सोच के आराम से. क्या यहाँ चार्जेस इंडिविजुअली डिस्ट्रॉय हुए हैं?
डिस्ट्रॉय का मीनिंग समझना है, इलेक्ट्रॉन है या डिस्ट्रॉय हो गया। आपको ये रिएक्शन जैसी हुई है, आपने ये नहीं सोचा कैसे हुई है। इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अब इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, देख रहे हो ना, क्योंकि गामा रेस बन गई, रेस तो गई। इसी तरह पॉजिट्रॉन था, वो भी नहीं रहा। तो अगर आइसोलेशन में देखें ना, इलेक्ट्रॉन मर गया, डेड हो गया, आपने सीखना है, डेड हो गया तो देखने को इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गया दुनिया से, पॉजिट्रॉन भी खत्म हो गया। लेकिन अगर डीपली देखें तो नेट चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ है या कंजर्व्ड है। ये एनिहिलेशन होने से पहले इनिशियली नेट चार्ज कितना था बोलिए, दैट इज हाउ मच, 0। इन टोटल चार्ज 0 है, तो फाइनली भी चार्ज कितना है, 0। तो मैं अब 2 लाइनें जो पूछनी थी पूछूं, क्या यहाँ चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ है नहीं हुआ? हो गया सर। दोनों बातें हैं आइसोलेशन में, यानी कि अगर देखें तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया है, पॉजिट्रॉन का डिस्ट्रॉय हो गया, तो लेकिन इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर में डिस्ट्रॉय हुआ है। नेट चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। नहीं हुआ, ठीक है। एक लाइन लिखी थी हमने, क्या लिखा था, तो यहां से मिट गई होगी कहीं पे, आप देखो जरा कि जो थर्ड या फोर्थ लाइन लिखी होगी, चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर्स। मिल गई लाइन वो, वहां पे उसके वहां पे लिख लो छोटा सा, एग्जांपल इज एनिहिलेशन, बस लिख दो, उस पे लिख दो जहां लिखा ना कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर्स, एनिहिलेशन। सिमिलरली बच्चों, नेचर में बड़ी ब्यूटीफुल और रिएक्शंस हो रही है, फिजिक्स है बड़ी ब्यूटीफुल, आजकल भी नई नई खोजें चल रही हैं, दैट इज इसकी बिल्कुल एंटी रिएक्शन है, इसके ऑपोजिट, दैट इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। समटाइम्स अगर कोई, अगेन आपने इसके अंदर नहीं जाने की कोशिश करनी कैसे होता है ना, वो तो हायर फिजिक्स है, आप कैसे जानोगे। अभी कोई हैवी न्यूक्लियस हो, उसके पास से कोई गामा रे का फोटोन गुजरे अगर, तो कुछ ऐसा पंगा पड़ता है कि अचानक एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाता है और एक पॉजिट्रॉन क्रिएट होता है, हेंस द गुड नेम, क्या नाम रख दिया, पेयर प्रोडक्शन। तो इस पे मैं ज्यादा जोर नहीं लगाऊंगा समझाने में। इसमें अगर देखें तो गामा रे पे, क्योंकि हम सिर्फ सीख रहे हैं कि दुनिया में होता क्या क्या है, इनिशियल चार्ज 0 है और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पे फाइनल चार्ज भी कितना है, 0। इसके साथ ही हम सेकंड प्रॉपर्टी, तो भूले ना, आपको अपने नोट्स को ध्यान से देखो, ये सेकंड प्रॉपर्टी खत्म हुई है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज एप्लीकेबल इन ऑल केमिकल रिएक्शंस, ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस, एवरीवेयर। Third property is very interesting. Quantization of charge. According to quantization of charge, charge on a body is always, पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूं, इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल of an electronic charge. What does it mean? I am going to tell you. बड़े अच्छी तरह समझेंगे इसको। तो पहले मैं अंग्रेजी लिखने की बजाय सीधा समझाऊं आपको, इसको बोलेंगे हम इलस्ट्रेशन। हमारा मन किया ये कोई बॉडी है बच्चों, तो इसको ना नेगेटिव चार्ज देने का मन किया मेरा,
तो मैंने आपको बोला कि बच्चों इसको ना मिनिमम चार्ज देना है, कम से कम चार्ज देना है। तो कम से कम, और देने और लेने में क्या करना होता है याद है आपको? जब चार्ज देना हो या लेना हो तो व्हाट डू वी एक्सचेंज? वी एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं इसको क्या दूंगा? अगर चार्ज नेगेटिव चार्ज है, क्या देने की कोशिश करूंगा? इलेक्ट्रॉन्स। तो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन दूंगा? 1। आधा इलेक्ट्रॉन तो देने से रहा, एग्जिस्ट नहीं करता वो। तो मैंने जब इसको मिनिमम चार्ज दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको माइनस ही चार्ज आ गया। अब हमारा दिल किया नहीं, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज और दे देते हैं इसको। अब और देंगे तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, अब कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? -2e। तो पहले चार्ज कितना था? -e। सिमिलरली इसके ऑपोजिट जाना चाहिए, मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज देना है। तो पॉजिटिव चार्ज देना है तो मैं इसे क्या छीनूंगा? आई विल टेक अवे व्हाट? एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। तो कितना चार्ज आएगा इसके ऊपर? +e। अगर मैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स छीन लूं, कितना चार्ज आ जाएगा? +2e। तो अभी सोच के बताओ सारे बच्चे, यस और नो करो, क्या किसी बॉडी पे हाफ इलेक्ट्रॉन या 1.5 इलेक्ट्रॉन ये चार्ज पॉसिबल है? ये चार्ज पॉसिबल? चला क्या कहते हो? पॉसिबल है हाफ इलेक्ट्रॉन या 1.5? ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल होंगे? E, 2e, 3e, 4e and so on, प्लस माइनस में। That is all what? Integral multiple. So that is the, so according to, if Q is the charge on a body, and E किसका नाम रखा था हमने, याद है किसी को? E हमने प्यार से बोल दिया था इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, मतलब ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू कहां यूज किया हमने। So then according to quantization of charge, माइक्रोफोन बंद कर दो बच्चों अगर जब तक यूज नहीं हो रहा। of charge Q is equal to NE, where N is +-1, +-2, +-3 and so on. Example, a charge of +8.0 into 10 raised to power -15 कूलम। अच्छा ई का पता ना, ये होता कितना है? भूल तो नहीं गए आप? 1.16 into 10 raised to power -19 कूलम। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूं कि अगर हमें n चाहिए होगा तो n विल बी व्हाट? q by d। इसकी एग्जांपल यहाँ पर सिंपल सी एग्जांपल है लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट है। ए चार्ज ऑफ प्लस दिस लिख रहे हैं ना, इज गिवन टू अ बॉडी इसमें दो कॉन्सेप्ट हमने, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स are given to or taken away from body। मैंने बड़ा सिंपल सा करना है। हाउ मेनी का मतलब वो मेरे से n पूछ रहा है, मैं n के बारे में और भी कह सकता हूं। n इज द, अगर वो छोटा बच्चा है, इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन। तो आप कर रहे हो अपने आप, मेरी तरफ मत देखो। क्यों कितने जी?
ई कितना है? मैं आप सबका जीवन तुम करने के लिए पीछे में बैठे हुए हो, आगे में बैठो, सर हो गया कर भी लिया? वाह, 3 into क्या 10 करा? raised to power 4 गुड गुड बॉय। अच्छा तभी आराम से बैठा हुआ था, तूने लिखने से पहले कर दिया। गुड। कितने इंटू कुछ पूरा तुम्हारे आवाज कटी बेटा। 50 into 10 raised to power 4 electrons 15 या 5? 50 या 5? 50 सर 50 नहीं थोड़ा गलत आ रहा है, ऊपर 8 है ना। अच्छा तुम्हें अच्छा 18 8 लिखना है होगा, 18। तो सर पॉइंट नहीं दिखा 80 का। हाँ यू आर राइट, मैंने दिखाई दे रहा है, नहीं तो मैंने बड़ा छोटा लिखा होगा, किसी को भी दिखाई दिया होगा। तो फिर हमारे मैटर्स हमें पता ही हमें आता है ना। तो 5 into 10 raised to 4 क्या लिखूं? इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं या लिए उससे? सर लिए हैं प्लस चार्ज है ना, प्लस का मतलब उसको दिया कुछ नहीं हमने, ले लिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, उसको बेवकूफ बना के कुछ दिया है। मैंने ना ऐसा लग रहा कि कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शीट में शेयर कर दिए थे, तो मैं दोबारा भी कर दूंगा कि ये मानते हुए कि जिन बच्चों के पास ऐसा थोड़ा नहीं आई, तो मैं इसके 5-7 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन टफ लग सकते हैं आपको, उसको यूज होगा मोल कंसेप्ट। पहले मैं सोच रहा था वो एक एग्जांपल करवा दूं आपको, फिर मैंने सोचा क्यों करवाऊं, मोल कंसेप्ट वाला है तो आप खुद ट्राई करो, मथा मारना, है ना। नहीं हो पाएगा तो फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा, लगेगा हर जगह पे ये। एक फिर भी थोड़ा सा और फीलिंग लेने के लिए तो चार जाओ, जस्ट यहाँ पे बोर ना होना, रिलैक्स करो, बल्कि 1 कूलम is given to body। फास्ट लिख लो उसको, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। एक स्टैंडर्ड फिगर है तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन करवाया, यानी देना है लेना। तो अगेन हम n बोलेंगे, क्या होगा? q अपॉन ई। q कितना है यहाँ पे? 1 कूलम। e है 1.6 इंटू तो मैं 6 पॉइंट मैथमेटिक्स मैं नहीं कर रहा आपके लिए, है ना, आप इतना कर सकते हो, ना हो पाए तो मैं आई वुड जस्ट लाइक टू, एक होता है ना अभी करना अच्छा, कि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, 10 टू द 18 इज अ वेरी बिग फिगर, है ना, 10 टू 18 मतलब, तो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने देने के बाद एक कूलम बनेगा, राइट। तो फिर यहाँ पे एक काम करते हैं, आप सबने देखा था वो शीट शेयर होगी थी, चेक करी किसी ने आपने अपने मोबाइल पे? रात्रि आपने देखी? चिराग बेटा आपने? जो मैंने पीडीएफ शेयर करी हुई है वो मिली आपको? हाँ जी सर। नो सर। नो किसने बोला? चिराग ने? हाँ जी। मैं दोबारा करता हूँ, पता नहीं कोई चक्कर है, तुम्हारा फोन मैंने सेव ही किया हुआ है। अच्छा स्पेलिंग मेरे से गलत हो गए हुए हैं, जो मैंने फीड किया ना तो नंबर ही सामने नहीं आता। अब देखो, अब तुम्हें अभी पीडीएफ फाइल मिली होगी। सारे बच्चे एक काम करो, ये हमारा ब्रेक का तरीका हो जाएगा थोड़ा सा बीच में, आप एटलीस्ट इस शीट का कौन सा करना बताता हूँ मैं। P2 सेकंड नोट कर लो, अभी कभी करना है आपने। सिक्स्थ
पहले 4 सेकंड 4 6 ये अभी करना है, ठीक है। तो 2-3 मिनट आप लोगों के पास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद है आपको? चिराग ऑन रहने दो वीडियो प्लीज, इट लुक्स गुड। ये ब्रेक नहीं है, वही चल रहा हमारा, शाबाश। सेकंड 4th एंड 6th चिराग आर यू देयर? यस सर। तो सामने रहो, फिर ऑन रखो वीडियो। वीडियो सर फोन से ले रहा हूँ ना, उसी पे वो है तो उससे वो अच्छा अच्छा, समझ गया, राइट। ओके गुड गुड गुड, आई गॉट इट। आई एम कमिंग इन 3 minutes.
यस प्राप्ति के वो लाइट चली गई है, 2 स्टूडेंट्स और भी उनके पास कोई तूफान वहां आ रहा है क्या? चिराग करो ऑन बेटा। हैव यू डन? कोई करें क्वेश्चंस आप लोगों ने? कौन सा हो गया और कौन सा नहीं हो मुझे बताओ। सर 6 तक तो कर लिया, 8th कर रहे हैं। 6 से कर लिए? यस सर। 8 ट्राइंग। चिराग आप कौन सा ट्राई कर रहे हो? सर अभी 4th कर रहा हूँ। अभी पहला 4th है मतलब 6 और नहीं अच्छा 2 4 ओके कोई बात नहीं, करो करो ट्राई, 2 मिनट और देता हूँ। चिराग कितना हो गया? 4th हुआ नहीं थी हो गया सर। एंड 6th कर रहे हो? सर 6th नहीं आया आंसर ठीक सर। 6 वाला हाँ जी सर। तेरा अपने जीवन 6 का क्या हुआ? सर वो आंसर नहीं ठीक आया है उसका। और चिराग तुम कर रहे हो 6? चिराग का चक्कर में फोन भी सेम है, वो थोड़ा सा वही कोई धीरे धीरे लैपटॉप वगैरह पे करोगे तो बढ़िया होगा। एनीवे 6 में चिराग फिर आगे सामने बेटा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। और 8 का क्या हुआ जीवन? 8th हो गए सर, 2 4 8 हो गए, 6th नहीं होया। 2 और 8 और 4 2 4 और 8 हो गए सर, 6th का तेरा का आंसर नहीं स्टेटस ठीक आया। है चिराग, तेरा का स्टेटस है? सर 2nd और 4th हो गया, 6th और 8th रहेंगे, वो हो जाएगी। रह गया मतलब ट्राई नहीं किया अभी 6? 6th नहीं किया ना 8th किया, अभी करने हैं। अच्छा तो ठीक है 6th करो करो तुम ट्राई करो, मैं साथ में दुकान को करता हूँ डिस्कस यहाँ पे। सॉरी अपने जीवन 6 में है क्या, पढ़ लो क्वेश्चन। सर चार्ज बताना है वो 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। हाँ क्या हुआ? 75 kg इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज बताना है। हाँ तो क्या करना चाहिए था मैं पहले? सर मैंने तो यूनिटरी मेथड लगा लिया। हाँ नहीं पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने थे ना। नहीं सर उसने बस यही बोला है कि 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या चार्ज होएगा। हाँ तो तुझे क्या पता 75 kg इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो?
सर मैंने ऐसे करा कि जैसे 9.1 इंटू 10⁻31 kg का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻10 गुड गुड, नहीं तूने बड़ा अच्छा सोचा है, बिल्कुल तो 1 kg का हो गया, वैसे ही यूनिटरी मेथड लगा लिया। आ जाना चाहिए था फिर। तो सर वो आ नहीं गया, बस यही चक्कर है। अच्छा, नहीं तूने बड़ा सही सोचा, गुड है। तो अगर मैं होता तो ज्यादा से ज्यादा मैं कहता कि मास, टोटल मास जो है, तूने यूनिटरी मेथड लगा दिया, मेरा फेवरेट मेथड है वैसे, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा दिल खुश हुआ। टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं जानबूझ के नॉन यूनिटरी मेथड कर रहा हूँ। 75 kg। हाँ जी सर। अब मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻31 kg। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर n कर दें इनसाइड 75 kg, देन n into me क्या बन जाता? 75 kg। चिराग तू साथ है? आजा चिराग, अब कोई बात नहीं, कम ऑन। सर n इंटू ठीक है सर, ठीक है। लगा मतलब? हाँ जी। तो 1.6 into, सॉरी 1.6 नहीं, क्या है इसका, 9. ये हमने इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए इसके, ये समझ लगी? तो ये कौन है? मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 75 किलोग्राम बना दिया। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इतने हो गए। अब चार्ज कितना होगा? सर ये चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 75 अपॉन 9.1 इंटू ई की जगह पे कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻90। सर यही इक्वेशन बनी है मेरी। मैं समझ गया, तो यहाँ तो मैथ ही होती होगी, आंसर भी गलत हो सकता है कई बार, तो बड़ी बात नहीं होती। तो टोटल चार्ज, पहले फिगर्स पास ले जाते हैं, 70.1.6 9.1 इंटू 31 19 12 10⁻12। तो 16 जैसी स्लाइड को 16 दोबारा प्रोटेक्ट होगी 120। सर ठीक ही, मैं ही गलत करता है, ठीक है सर। 10⁻12, वो तो आप चलो मैथमेटिक्स तो कई बार गलती से लिखा पाएंगे, मैंने हो जाता है पीछे। 10⁻30 रफली उतना ही आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। इज नियरली इक्वल टू, और नेगेटिव में तो पता ही है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव है। 6 तुमने 8 कर लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा वैसे, गुड है, क्योंकि चला तब तक तुम 8 वाला पढ़ लो क्वेश्चन, तुम आगे से कोशिश करोगे आपको, है ना, कि पीसी लैपटॉप सामने का पॉसिबल है दो, तो कई बार सामने 8 क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। मैं लिखता हूँ, ये किसकी बनी हुई है? ये कॉपर है, जिसका मास 3.11 ग्राम है, और कॉपर है, तो इस पे टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ढूंढना है हमने। टोटल नेगेटिव चार्ज ढूंढेंगे, पॉजिटिव चार्ज ढूंढने के लिए हमें हमें पता कॉपर है, तो कॉपर होता क्या है, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो दिया हुआ उसने, केवल कितना, 29। दैट इज, इसका मतलब इसके अंदर 29 प्रोटॉन्स हैं, और 29 ही क्या है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स वन एटम के अंदर, है ना? एक उसने में उसका मोलर मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 63.5 ग्राम। तुम्हारा मेन काम पता है क्या फिर, क्या मेन काम है?
3.1 ग्राम के अंदर क्या ढूंढने, या इलेक्ट्रॉन ढूंढ लो या प्रोटॉन ढूंढ लो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तब ढूंढेंगे अगर हमें उसके नंबर ऑफ एटम्स पता होंगे। तो आपको याद है कि इसमें 63.5 ग्राम हैज हाउ मेनी एटम्स, 1 मोल में कितने। अच्छा यहाँ पे अब आपको केमिस्ट्री आती है नहीं आती है वो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ध्यान रखो 1 मोलर मास में 1 मोल में। चिराग तुम्हें पता है इस बात का, चिराग तुमने अच्छी तरह ये स्टोर नहीं किया बेटा। हाँ जी सर। हाँ कि ये 1 मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल में, 1 मोल में कितने एटम्स हुए, 1 ग्राम में कितने हुए, 6.022 अपॉन, हाँ मैं कैलकुलेट ही करूंगा। तो हमें चाहिए कितने, तो ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए है ना, 6.02 into 10 raised to power 23, ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए। लेकिन मुझे क्या ढूंढना है, और एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है 29। तो फिर हमारे पास आ गया n की जो फिगर है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स n will be equal to 29 into number of atoms। ये एटम यहां लगा देंगे, मैंने सॉल्व कुछ नहीं करना, सॉल्व वाकई नहीं करना है। 6.02 23 63.5 into 3.11, यहाँ प्रोटॉन्स है ना इतने ही, एंड इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। व्हाट विल बी चार्ज, छोड़ दो यहाँ पे, चार्ज विल बी व्हाट n into e, और e की वैल्यू पुट कर दोगे 1.6 10 to minus 19। इज इट ओके। तो ये शुरुआत है फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स की, तो जो बचे हुए वो भी कर देना आप, फिर आगे चलते हैं। आप लंबी सांस ले लो, पोस्टर चेंज कर लो, हम आगे बढ़ते हैं। थ्री प्रॉपर्टीज हुई हैं, एक मुझे आपको थोड़ा और आज आपकी जीके काफी इंप्रूव होने वाली है। +1 में केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में हो सकता है आपने सुना हो सकता ना सुना हो। अपने आप को ध्यान दिलाओ कि अभी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज चल रहा है टॉपिक, ठीक है, और उसमें 4th प्रॉपर्टी, चार्ज is invariant with speed। charge does not charge on a particle or a body does not change with speed। अभी ना आपको बड़ी नॉर्मल सी बात लगेगी, लेकिन एबनॉर्मली तब लगेगी अगर मैं आपको थोड़ा +1 में अगर सुना है तो भी ठीक है, वरना ये आइंस्टाइन की बातें हैं। तो एक इंफॉर्मेशन, mass of a body increases with speed। आपने आइंस्टाइन का नाम सबने सुन रखा है, सुना हुआ है। चलो फिर ये बताओ आइंस्टाइन इतना मशहूर क्यों है, एनी आइडिया? नहीं बताओ ना, बुरी बात नहीं, तो क्या हुआ, ये तो मशहूर है ना आइंस्टाइन, यार कुछ कुछ पुट्ठा ही किया होगा उसने, तभी आइंस्टाइन एक्सेल की करते हैं। तो उसने पुट्ठा पता क्या किया था, ऐसी खोजें कर डाली कि आम बंदा सोच ही नहीं सकता था। कि नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास मार्कर 10 ग्राम का है, 20 ग्राम का है, और मैं चलाना शुरू कर दूं तो ये 25 ग्राम का हो जाएगा,
आपको लगता है नॉर्मल बात है? अजीब बात सर लगती है ना? उसने वो इक्वेशन दी थी E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। दैट्स ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट। अपने जमाने की इतनी मशहूर इक्वेशन थी वो कि मेरे जैसे अनपढ़ भी वो भी टी-शर्टों पे लिख के चलते होते थे। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। मतलब दुनिया भर को दैट बेसिकली मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। अभी हम जीके एनर्जी पर ये टॉपिक आएगा हमारा प्लस 2 में। फिलहाल मैं जो आपको बता रहा हूँ तो ये भी है कि कोई आइंस्टाइन की बात है तो आपको एज ए जीके यूज करना है। अगर देखा आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया कि अगर कोई मटेरियल पार्टिकल चलना शुरू हो जाए तो मास चेंज होता है। याद करना है, ठीक है? अच्छा, उधर चार्ज के बारे में क्या कहा जा रहा है? चार्ज चेंज नहीं होता, तो ये कंपैरिजन करना है हमने। तो मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस विद स्पीड, क्या लिखना है आपने? तो वो आइंस्टाइन ने बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, ये पार्टिकल रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल अगर वही पार्टिकल किसी स्पीड से चलना शुरू हो जाए, अब फ्यूचर में लेकिन आपको याद होनी चाहिए बातें। एट स्पीड v, then Einstein proved that अगर आप जो तो जाएंगे इंजीनियरिंग साइड पे तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमें होता है इस बात का, ये चीजें प्रूव दैट m is equal to m naught 1 minus v square upon c square under the roof. Here c is speed of light in vacuum. ये आपने नोट करना है, ठीक है? यहाँ आज आपका जीके का बहुत बड़ा दिन है। इसमें एक चीज और याद करनी है आपको, और याद क्या करनी पहले बताओ। तो मान लो ये फॉर्मूला आपने कर लिया, अगर v टेंड्स टू c होगा, अगर यानी v को अगर इक्वल टू c करने की कोशिश करो, मैं आपका मैथमेटिक्स चेक करना चाह रहा हूं, तो m कितना आएगा? अगर मैं इस पे v को c पुट कर देता हूं तो m की वैल्यू कितनी आ रही है? सर m की वैल्यू m नॉट बाय इंफिनिटी हो जाएगी। m नहीं, नॉट तो m जीरो हो नॉट बाय जाएगा। जीरो, अगर मैं m अभी नॉट करूं, बाय जीरो। यार तुमने बोला नहीं कुछ, देखो तुम्हारा नॉर्मेटिकल है, हाँ जी सर, 0 हो जाएगी। यानी m नॉट बाय जीरो आएगा ना, हाँ जी, m नॉट बाय जीरो which will mean what? Infinity. इंफिनिटी हो जाएगी। तो infinities are not allowed। इसका मतलब v कभी किसी भी पार्टिकल की स्पीड कभी भी c के इक्वल नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। इनफाइनाइट मास तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए आपने क्या कहना है, फिर क्या लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो मटेरियल पार्टिकल कैन एवर अचीव what speed of light, can ever achieve speed of light, that is if v is the speed of material particle, then according to Einstein v is always less than c। तो फिर ना आपने कहना है कि दैट इज, ये रिपीटेटिव है, रिपीट कर रहे हैं, चार्जेस इनवेरिएंट विद स्पीड, whereas yes
mass increases with speed. और मेरे साथ ये केमिस्ट्री में आपने वर्ड सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ए पार्टिकल सुना या नहीं सुना? बोलो अब तो। नहीं सर। बोलिए ना। सुना नहीं सर। नहीं बोला तो स्पेसिफिक चार्ज ये भी याद करते हैं, मतलब ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट मास। ठीक है, if q is charge on a particle, आज आपकी पूरी जीके बढ़ रही है, to shoot out particle of mass m then specific charge उसको हमने वैसे ही अल्फा बोल दिया, that is given by what? चार्ज पर यूनिट मास। और इसके यूनिट्स क्या आएंगे? of specific charge is कूलम पर किलोग्राम। फिर अभी जो आपने सुना है ना बच्चों, ध्यान से उसका टेस्ट है, तो गरम गरम इस पे यहाँ कर दो, ये देखो, तो ध्यान से आंसर देना। चार्ज इज इनवेरिएंट विद स्पीड, मतलब कोई पार्टिकल चलता है तो उस पे चार्ज चेंज नहीं होता। मास के बारे में क्या ख्याल है? इंक्रीजेस विद स्पीड, ये फॉर्मूला हमने किया है, ठीक है, यानी कि m इज ग्रेटर देन इंक्रीज होता है। और स्पेसिफिक चार्ज अभी भी आपने सीखा क्या होता है, आपको नहीं आता, चार्ज अपॉन m, ये वर्ड बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन का आंसर देना है, एट स्पीड ऑफ ए, तो स्पेसिफिक चार्ज को अल्फा से डिनोट करते हैं। हाँ मर्जी होती है, कहीं आप केमिस्ट्री में कहीं और से करते हो, वैसे मैंने कर दिया। पहली बात तो सिंबल्स कभी यूनिक नहीं होते जीवन, ये बात मेरी, ये बात समझ रही तुम्हें क्या मतलब है सिंबल यूनिक नहीं होते? क्या मीनिंग है इसका? सिंबल यूनिक नहीं होते। ये देखो मैं बताता हूँ, मैं m किसका सिंबल है? मास का। फिर तुम्हें क्या लगता है मास का सिंबल है? मोमेंटम। नहीं, ये मीटर भी हो सकता है। हाँ मीटर भी हो सकता है सच। यहीं पे जब लिखे ना, लिखा मैंने लेंथ इज 25 m, यहाँ m क्या 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 मतलब है? मीटर है। मीटर। कहीं पे हम लिख देते हैं लेंथ, यहाँ m क्या मास मैंने बोला हुआ है, और यहाँ लिखा है चार्ज ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m। तो सिंबल का अपना कोई यूनिक मीनिंग नहीं होता, सिचुएशनल है, हम जो मीनिंग देंगे उसको वही होगा, है ना। तो फिर स्पेसिफिक चार्ज का सिंबल अल्फा होता है या मैंने ले लिया? क्या किया मैंने, वो सिंबल मैंने मान लिया। तो फिर अब आपने क्वेश्चन बताना है, एज द स्पीड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल increases, its charge fill in the blanks, 3 fill in the blanks अभी कभी आपने कर दी, जो भी सुना है उसी को देखते हैं। its mass and its specific charge। तो क्या होता है? इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन कांस्टेंट। तीनों में से कुछ कर सकते हो आप।
इंक्रीज, डिक्रीज या रिमेन्स कांस्टेंट? बताओ कि पहले का क्या आंसर आएगा? कांस्टेंट है। अभी तो बोला है ना, चार्ज चेंज नहीं होता। सेकंड, सर इंक्रीजेस। मास increases. What about the specific charge? डिक्रीजेस। Because mass का रखा हुआ हमने अच्छा इन्वर्सली डिनोमिनेटर में, तो अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो स्पेसिफिक चार्ज के बारे में जो डिक्रीज। चलो बहुत अच्छे। पोस्टर चेंज कर लो, तब तक आप अपना थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, लंबी सांस ले लो, शाबाश, कोई बात नहीं है। मैं धीरे धीरे क्लियर कर रहा हूँ बोर्ड को। Comparison of charge and mass। देखो ना, कल हमारी बातें हुई थी, कल का मतलब लास्ट क्लास, कि मास भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, चार्ज भी प्रॉपर्टी है, तो इनके बारे में डिस्कशंस। ये ऐसा अरोड़ा में बहुत अच्छी तरह से दी हुई है, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। चिराग आ रही है, तुम्हारा वीडियो फ्रीज हो गया हुआ है। चिराग शायद, हाँ। चिराग आ रही है? जी, और 1 मिनट वेट कर लेते हैं चिराग किया ना, अगर फ्री कम्स। ठीक है सर। चिराग आ रही देयर ना? सर शायद कनेक्शन लॉस्ट हो गया उसका। हाँ, वो दोबारा भी आया वैसे वो। हाँ चिराग, नाउ am I audible and visible? चिराग, तुम्हारी वेट कर रहे हैं, तुम्हारा कनेक्शन टूट गया था एक्चुअली। हाँ जी सर, वो नेटवर्क वीक हो गया था। ऐसा नहीं, कोई इशू नहीं, अब ठीक है। हाँ तो जी। अच्छा, चार्ज का सर, चार्ज में भी चार्ज 2 बैंड्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पर मास only of one kind। charge is quantized quantization of mass has yet not been established। हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि छोटे से छोटा मास कितना होता है। तो ये जीके वाली बातें हैं, आपने याद ही करनी है। अगर चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड, ये तो हो चुका। ऐसा लगता है डज नॉट डिपेंड
अपॉन स्पीड, जबकि इट डिपेंड्स, ये इंक्रीजेस विद स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट्स हैं एसएल में सारे दिए हुए हैं मुझे सारे, तो अगला लिख लो, चार्जेस स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड। मास के बारे में क्या ख्याल आपका, पता है कुछ वैसे आपको? अगेन ये डिपेंड करता है कि आपने +1 में, नो डाउट, एंड मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी, तो ये भी आप ऐसे जीके यूज कर लेना, याद रखना, ठीक है। अभी मैं इस पे ज्यादा बात नहीं कर सकता, जो हाँ थोड़ा सा थैंक्स टू जीवन, इसने फॉर्मूला नहीं बताया था, E इज इक्वल टू क्या, mc स्क्वायर। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो विल स्टडी इन न्यूक्लियस चैप्टर, बट फिलहाल मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी को मास में, तो इसलिए मास कंजर्व नहीं रहता, तो ये आपको फ्यूचर में बताया जाएगा और भी कुछ। फिफ्थ पॉइंट इज, हाँ ये एक्स्ट्रा, ये एक्स में और से में कैंसिल आउट तो बॉडी ऑलवेज सम मास, यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बाकी पे छोड़ रहा हूँ, दैट इज चार्ज कैन नॉट exist without mass. Mass can exist without charge. जो लास्ट पॉइंट लिखा है क्या मीनिंग है इसका? इसको ना अंग्रेजी में हम एक और भी लिखते हैं कि चार्ज इज कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ मास। जब चार्ज होगा बच्चों तो किस पे होगा? किसी पार्टिकल पे होगा, है ना। चार्ज जो है तो कोई पार्टिकल पे होगा, तो अगर पार्टिकल होगा उसका मास होगा। लेकिन मास होना न्यूट्रॉन जैसे है। न्यूट्रॉन के पास मास है, लेकिन न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 0। न्यूट्रॉन सुना हो ना, तो ये क्या लिखा, मास कैन एग्जिस्ट, न्यूट्रॉन है, मास है, कहता चार्ज नहीं है मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोई बंदा अगर बोलेगा ना मुझे कि किसी के पास चार्ज है, दैट इज कुछ भी ले लो, 8 × 10⁻⁻19 कूलम, मैं बोलूंगा चार्ज है, तो किसका चार्ज है, किसके ऊपर है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर, बॉडी के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर। तो बॉडी होगी तो उसका मास भी होगा ही होगा। हाँ, सिंपल बात को ध्यान से रिपीट कर रहा हूं, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ठीक है। अच्छा एक बात मेरी और सुनो ध्यान से, आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, मुझे जो बच्चे +1 से +2 में ज्वाइन करते हैं, अमूमन ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और कोरोना भी था इस साल, कि +1 जैसे मैंने पूछा था, जीवन ने भी शायद तुमने बताया था ठीक सी आती है या ठीक आती है, मुझे भूल गया मैं, तो चिराग ने भी यू टोल्ड मी, आई नेवर माइंड आपने +1 में कैसी पढ़ी, क्या रीजन रहे होंगे, मैं ये भी नहीं पूछूंगा, ठीक है। लेकिन अगर अब आप सीरियस हो, पूरी तरह से सीरियस है, मतलब पूरा एफर्ट देने को तैयार हो, मैं आपकी +1 की कमजोरियों को आड़े नहीं आने दूंगा +2 की फिजिक्स समझने में, मेरी ये बात समझ आए? हाँ, उसमें आपने अलर्ट रहना, आपने मेहनत पूरी करनी है, जो काम दो करना पूरा पूरा। फिर जहां जहां तो +1 यूज होती है, जिसके बिना +2 का टॉपिक समझ ही नहीं आना, तो चाहे मुझे उसके लिए पूरा आधा घंटा 1 घंटा लेक्चर देना पड़े, मैं वो दे के ही आगे चलूंगा। कभी हवा में नहीं पढ़ाऊंगा कि अपना आए ड्यूटी पूरी कर दी, चलो जी, आपकी आंखों से यस और नो चमक आएगी तो आगे चलूंगा। दूसरी बात, जो +1 के टॉपिक्स मैं दैट इज जरूरी है, 2 तरीके से कवर करेंगे हम। 15-20 दिन हम +2 अभी +2 का मोमेंटम बढ़ने देंगे, फिर रफली 1 मंथ आफ्टर आई विल बी हैविंग संडेज पे कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पकड़ लिया, 2-3 घंटे का, लॉज ऑफ मोशन का कोई टॉपिक पकड़ लिया, सर्कुलर मोशन पकड़ लिया, वहीं पे पढ़ना है, वहीं पे 15-20 क्वेश्चन 50 करके खत्म, ये मैं ऐड करूंगा।
ये तो ये ऑप्शनल होगा, अभी आप करना चाहो, वरना 15 नवंबर के बाद तो मैंने बोला हुआ है 15 नवंबर के बाद 2 महीने हम +1 रिवाइज करेंगे, ठीक है। बट मेजर अब जो असली आपको मैं देने लगा हूँ वो मैसेज, जो आपने मेरी बात माननी है, फिर मैं गारंटी दूंगा आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग की। एक बुक डाइजेस्ट करनी होती है मिनिमम। वो कौन सी बुक बोली मैंने आपको? ऐसा रोड़ा दी हुई ना। हाँ जी सर। आपने क्या करना है, मैंने चाहे पढ़ाया है, चाहे नोट्स दिए हैं, जो मर्जी किया है ना, उसको वर्ड टू वर्ड अंडरस्टैंड करते हुए ना करना ही करना है। उसके बाद सारे जितने क्वेश्चन दूंगा कि आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर होते हैं, मैं बताऊंगा सर आपको। न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत न्यूमेरिकल का भंडार है, एनसीईआरटी सारी दी हुई है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, इवन इसी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो इस बुक को आपने, मैंने टॉपिक करवा दिया, मैंने समझा दिया सारा, एक कुछ करवा दिया, लेकिन आपने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वहां लिखा हुआ है एक वर्ड टू वर्ड अंडरलाइन करके अंडरस्टैंड करते हुए समझना। आई वुड बी वेरी हैप्पी नेक्स्ट क्लास में हमेशा आप वो सर मैं आपने ये पढ़ाया था, ये मैंने पढ़ा था, मुझे ये लाइन समझ नहीं आई, क्या कहना चाह रहा है, ये न्यूमेरिकल मुझे समझ नहीं आए, ठीक है। तो ये डाइजेस्ट वाली बात आपने सुन लेनी है। इससे क्या होगा, बोर्ड में आप 70 on 70 के कंटेंटर बन जाओगे। आपके 70 नंबर का होता है, 30 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं, और जेई मेंस और नीट का एक बेसिक बेस लेवल, एक ठीक लेवल वो पहुंच जाता है इससे, जैसा मैंने पहले बोला, ठीक है। तो ये हो गया, राइट। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ऑल्दो टाइम इज देयर, पर मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे मोमेंटम को बढ़ाते हैं। तो आप जीवन, तुमने बुक कभी नहीं ली? सर हैगी है, पर पुराना एडिशन है मेरी बात 2019। मान लो प्लीज, मेरी बात मान लो, हाँ जी सर। ठीक है ना। तो 200-400 का फर्क पड़ता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये हाँ कि जी, सारा हाँ जी। साल हमारा हमें ना आसानी रहेगी। चिराग सेम फॉर यू है ना। सर बोला तो है, अभी वो ऑर्डर पे आती है यहाँ पे ना, तो मुझे उसका पता है, कोई 2-3 बात नहीं, दिनों में आ तब जाएगी। तक मैं शेयर करता रहूंगा आपके साथ असाइनमेंट क्वेश्चन, ठीक है, दो चार मैं पांच भी ट्राई कर दूंगा। बस इतना ही सजेशन है मेरी कि वो सेम होने से हमें आसान हो जाएगा। कि मैं बताता हूँ कब मुश्किल आती है। मेरे पास जो बुक होनी है, मैं यहाँ पे देखना है उसको, जब तो बच्चे ने बोला क्वेश्चन नंबर 7 डाउट है सर, मेरे को ना क्वेश्चन नंबर 9, तो फिर वो अगर तो हाँ, अगर मान लो उनसे पूछ लेना है, अगर वो बोले कि जो 21 का एडिशन है वो 20 वाला सेम है, फिर ले लो, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई मतलब समय बात को। अगर आप उससे पूछो कि हाँ जी भाई साहब वो चेंज हो, दुकानदार बता देगा कि नहीं भैया सेम ही है, जो 21 में है सेम है, सामने रख के देख लो, फिर ले लो, फिर कोई फर्क नहीं है, तो क्यों पैसे फालतू खर्च रहे। तो लेकिन अगर चेंज हुआ है, 2 लाइनें भी चेंज हुई है, तो दैट गिव्स अ प्रॉब्लम, फिर वो ना सारा साल प्रॉब्लम चली रहती है। ओके, आज का होमवर्क बड़ा मिनिमल सा है। क्या होमवर्क है? ये जो शीट दी है आपको, 3-4 क्वेश्चन बचे हुए ये करने हैं, और मैं एसएल अरोड़ा की थ्योरी शेयर कर दूंगा आपके साथ, जितने 2-4 पेज की है, जो मैंने पहले शेयर करी थी, रीड करी थी आपने, सच बताओ। नहीं सर, हाँ जरा कौन सी सर का आपने कोई और? मेरे पास अभी तो आई है सारा कुछ। ओए, मैंने पीडीएफ शेयर करी थी 2 दिन पहले। नहीं नहीं सर। सर ये 4 पेज ही पढ़ने फिर? हाँ ये जो पीडीएफ के 4 पेज है वो पढ़ने हैं, वही पढ़ने हैं? बिल्कुल, कोई पहले जब तक बुक नहीं आती तब तो उसको पढ़ो। तो पहले वाले आज 2-3 पेज और देने वाला हूँ, ठीक है, 2-3 पेज देने वाला हूँ, 2-4 क्वेश्चन और दे सकता हूँ। मतलब बिल्कुल भक्ति भावना से काम करो। देखो फिजिक्स है ना, थोड़ी बहुत ही टफ लगती हुई ना आपको। हाँ जी, हाँ, तो लेकिन अगर आपको मैं टफ लगने नहीं दूंगा, समझने में मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी जो आउटपुट आनी है वो प्रैक्टिस से ज्यादा आती है। हाँ जी, हाँ जी। है ना, शुरू में आसान लगेगी आपको, चीजें पुरानी याद नहीं आ रही तो आगे मजा नहीं आएगा। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक्स। थैंक यू सर।